दोस्तों, जीरो टू प्लस संस्कृत सीबीएसई हमारे यूट्यूब चैनल, इसको आप जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ वहां जो बेल है उसको क्लिक करें ताकि भविष्य में आने वाले जितने भी वीडियोज है आपको सही समय पर मिलते रहे। आपको और भी वीडियोज देखने हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए या हमारी ZTPL ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर स्टडी मटेरियल में डॉक्यूमेंट में जाए तो एज पर न्यू पैटर्न के हिसाब से आपको सारे वीडियोज मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। खास तौर से कक्षा 6वीं के छात्रों का हम देख रहे हैं रुचिरा प्रथमो भाग लेसन नंबर 14 अहह आह च। इसका अर्थ होता है अरे ओह। वेदनावाचक ये शब्द है। जब हम गिरते हैं या कुछ काटता है तो उस समय जो पीड़ा होती है उस समय अहह आह ऐसे शब्द अनायास हमारे मुंह से निकलते हैं। तो उसी पर एक लेसन बनाया यहाँ पर, जिसका हम ट्रांसलेशन हिंदी और इंग्लिश में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम पाठ का परिचय देखते हैं। प्रस्तुत पाठ में एक स्टोरी है, कथा है। इसमें बताया गया है कि एक सरल स्वभाव वाला परिश्रमी लड़का एक वृद्धा के द्वारा दिए हुए विचित्र उपाय से अपने चतुर मालिक की अद्भुत शर्त पूरी कर अवकाश यानी छुट्टी और वेतन यानी पेमेंट का पूरा पैसा पाने में सफल हो जाता है। इस कथा के माध्यम से यह शिक्षा दी गई है कि परिश्रम यानी मेहनत और लगन से कठिन कार्य ही नहीं अपितु असंभव को भी संभव किया जा सकता है। यहां पर आप देखिए, अजिजह सरलह परिश्रमी च आसीत। इसका अर्थ क्या होता है? अजीज सरल स्वभाव वाला और परिश्रमी, परिश्रमी यानी मेहनती था। आसित का अर्थ होता है था। इसमें अस धातु है। ये पास्ट टेंस में प्रथम पुरुष एक वचन में आसित बनता है। सह स्वामिनः एव सेवायाम लीनः आसित। वह मालिक की ही सेवा में अर्थात नौकरी जॉब में ही लीन रहता था, पूरा काम ईमानदारी से निष्ठा से करता था। एक बार सह वह अजीज गृहम गंतुम अवकाशम वांछति। घर जाने के लिए छुट्टी चाहता है। अवकाश यानी छुट्टी। स्वामी चतुर आसित, लेकिन उसका मालिक जो था वो बड़ा ही चालाक था। सह चिंतयति, वह जो मालिक था बहुत ही चालाक था। वह क्या सोचता है? अजिज इव न कोपी अन्य कार्य कुशल। अजिज जैसा कोई भी अन्य दूसरा लड़का काम में एक्सपर्ट नहीं है। कार्य में कुशल, कार्य कुशल। ठीक है, तो अजीज बहुत ही एक्सपर्ट था काम में, कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम करता था। इसलिए सेठ जी को वो चाहता था कि वह छुट्टी न ले। एष अवकाशस्य अपि वेतनम ग्रहीष्यति। इसलिए इतना एक्सपर्ट है तो मैं इसको छुट्टी तो मुझे देनी ही पड़ेगी, लेकिन छुट्टी का पेमेंट भी देना पड़ेगा। तो पेमेंट भी दे और छुट्टी भी दे, तो दोनों तो मेरे बस की बात नहीं है। सोचता है कुछ ऐसा कर दूं जिसके कारण से यह न जाए। एवं चिंतयित्वा, ऐसा सोचकर स्वामी कथयति, उसका मालिक कहता है, अहम तुभ्यम अवकाशस्य वेतनस्य च सर्वम धनम दास्यामि। मैं तुम्हें छुट्टी का और पेमेंट का सारा पैसा दास्यामि दे दूंगा। परम, लेकिन एतदर्थम, इसके लिए तुम वस्तु द्वयम आनय, दो चीजें लाओ। अहह आह च इति। एक तो है अहह और दूसरा है आह। ये दो चीजें लेकर के आना है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अहह और आह ये जो है, अपन जब गिरते हैं, चोट लगती है तो आई औच ऐसे शब्द जो निकलते हैं उसको संस्कृत में अहह आह कहा है। तो अनायास ही जो पीड़ावाचक शब्द बाहर निकलते हैं वे ये शब्द है। और वो कहता है कि ये दो चीजें हैं, है ना, दो ऑब्जेक्ट है और इसको लेकर के आओ, ऐसा वह अजीज को कहता है। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर, श्रुत्वा में त्वा प्रत्यय है, श्रु धातु त्वा प्रत्यय। अजीज वस्तु द्वयम आनीतुम निर्गच्छति। अजीज दो चीज लाने के लिए, आ उपसर्ग पूर्वक नि धातु तुमुन प्रत्यय, लाने के लिए निर्गच्छति बाहर निकल पड़ता है। सह इतस्तत भ्रमति, वह इधर उधर भटकता है, घूमता है। ठीक है, इतस्तत का अर्थ होता है इधर उधर, ये अव्यय पद है। जनान पृच्छति, लोगों को पूछता है। पृच्छति यानी पूछता है। बाकी जितने भी लोग हैं उन सबको पूछता है, भाई अह आह ये दो चीजें मिलती है क्या? अब लोग तो उसको बेवकूफी कहेंगे ना, यार भाई कोई ऐसी चीज होती है क्या, चल निकल भाई आगे यहाँ से।
अब फिर वो निराश हो जाता है, लोग तो दे नहीं रहे। आकाशम पश्यति, फिर आसमान की तरफ देखता है और सोचता है कि भाई भगवान कुछ तो उपाय बता दे भाई। धराम प्रार्थयति, धरा का अर्थ होता है पृथ्वी, पृथ्वी से रिक्वेस्ट करता है, जमीन से रिक्वेस्ट करता है कि भाई तू ही बता, कुछ तो उपाय बताओ। परम सफलताम नहीं वो प्राप्नोति, लेकिन सफलता नहीं पाता है। कैसे सफलता पा पाएगा, आप ही सोच लीजिए। ये चीजें होती नहीं है तो कहां से लाएगा, और कौन कैसे उसको दे सकता है। चिंतयति, फिर वो सोचता है। परिश्रम से धनम सह नहीं वो प्राप्त, अरे मेरे मेहनत का पैसा वह नहीं पाएगा। यानी वो सोचता है कि मेहनत का पैसा तो मैं पाने से रहा। क्यों? क्योंकि सेठ जी तो मुझे मूर्ख बना रहे हैं। सेठ जी को लग रहा है कि भाई चला जाऊंगा, मुझे दोनों पैसे देने पड़ेंगे, और वो ऐसी अनसन कुछ भी शर्त लगा करके मुझे फंसाना चाहते हैं। कुत्रचित एका वृद्धा मिलते, ऐसे ही वो निराश होकर के चल रहा था, तभी एक बुढ़िया औरत जो थी वह उसको मिलती है। सहताम सर्वाम व्यथाम श्रावयति, जब वो बुढ़िया उसको मिलती है, वो देखती है कि बेचारा परेशान है, पूछ लेती है कि भाई क्या हुआ, क्यों परेशान क्यों हो। तब सह वह अजीज ताम, उस वृद्धा को सर्वाम व्यथाम व्यथाम श्रावयति, सारी व्यथा को सुनाता है, सारी दुखद घटना को सुनाता है। सा विचार्यति, वह सोचती है। स्वामी अजीजाय धनम दातुम न इच्छति, मालिक जो है अजीज को धन देना नहीं चाहता है, वह उसको पैसा नहीं देना चाहता है और छुट्टी भी नहीं देना चाहता है। तब क्या होता है देखिए, सातम कथयति, वह उसे कहती है, तम यानी उसको, यानी अजीज को, कथयति कहती है, अहम तुभ्यम वस्तु द्वयम ददामी, कोई बात नहीं बिल्ली बेटा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें दो चीजें ददामी देती हूं, परम लेकिन द्वयम एव बहुमूल्यकम वर्तते, दोनों ही बहुत ही मूल्यवान है, प्रेशियस है, अनमोल है। प्रसन्न, और उसको ध्यान से लेके जाना, गड़बड़ी मत करना, है ना। और प्रसन्न सह स्वामिना समीपे आगच्छति, और खुश होता हुआ वह अपने मालिक के पास आ जाता है। वो क्या करती, दोनों चीजें देती एक बॉक्स में, और बॉक्स में भी दो छोटे छोटे बॉक्स होते हैं, ठीक है, दो डिब्बियां होती है, उसके अंदर वो दो चीजें रहती है, और उसको बोलती कि तुम ओपन मत करना, वहां जाकर सीधा सेठ जी के हाथ में थमा देना, सेठ जी उसको ओपन करेंगे और उनको जो उन्होंने अह और आह ये दो चीजें मांगी वो मिल जाएगी। अब मालिक तो सोचता है कि भाई उल्लू बनाया बड़ा मजा आया, उल्लू बनाया बड़ा मजा आया, इसको तो मैंने उल्लू बना दिया, अब तो मजा आ जाएगा, ये तो आएगा ही नहीं, छुट्टी भी नहीं मांगेगा और पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। तो अजिजम दृष्टवा स्वामी चकित भवति, लेकिन अजीज आ गया। अब अजीज को दृष्टवा, दृश्य धातुत्वा प्रत्यय देख कर स्वामी चकित भवति, मालिक बड़ा आश्चर्यचकित होता है, सरप्राइज होता है, अरे ये क्या हो गया, ये कैसे आ गया भाई, है ना, मुझे तो लगा ये तो नहीं आएगा, मैंने तो इसको उल्लू बनाया था। लेकिन भाई हर एक का बाप होता है ना, ज्यादा देर होशियारी हम जहां करते हैं ना, वहां हम असफल होते हैं। दूसरों को कभी मूर्ख नहीं समझना चाहिए। हम किसी के लिए गड्ढा खोदते, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे एक्सपर्ट है कि उस गड्ढे में हमें गिरा सकते हैं। तो वह क्या करता है कि अरे क्या करे अब, तो बोलता है कि मालिक मालिक, मैंने आपके जो दो चीजें वो लाया हूं, ले लीजिए, और वो बक्सा उसके हाथ में थमा देता है। तो स्वामी शनैः शनैः पेटिका उद्घाटयति, मालिक जो है शनैः शनैः धीरे धीरे पेटी को उद्घाटयति, उद्घाटयति यानी खोलता है। जैसे अपन शब्द यूज करते हैं ना कि भाई आज दुकान का उद्घाटन है ना, तो उद्घाटन यानी ओपनिंग, ओपनिंग सेरेमनी जैसे होती है, ठीक है। तो यहां पर उद्घाटन का अर्थ होता है खोलना, उद्घाटयति खोलता है। पेटिकायाम लघु पात्र द्वयम आसीत, पेटी में लघु छोटे द्वयम दो पात्र थे। तो यहां पर लघु पात्र द्वयम का अर्थ होता है कि दो छोटे छोटे पात्र थे, बर्तन थे। प्रथमम सह एकम लघु पात्रम उद्घाटयति, सबसे पहले वह एक छोटा सा लघु पात्र ओपन करता है, छोटा सा जो वहां बर्तन रहता है उसको खोलता है। अब होता क्या है देखिए, मजे की बात यहां शुरू होती है। जैसे वो खोलता है तो सहसा अचानक एका मधुमक्षिका निर्गच्छति, एक मधुमक्खी बाहर निकलती है। तस्य च हस्तम दशति, और उसके हाथ को
दशती काट देती है, दश है ना, डस देती है। स्वामी उच्चाई वदती, स्वामी जोर से बोलता है, अहह। द्वितीयम लघु पात्र मुद्गट। अब वो अजीज है, इसमें देखिए स्टोरी में कुछ कुछ शब्द नहीं हो, मैं जोड़ता जा रहा हूं, है ना। तो स्वामी जैसे जोर से बोलता है अहह, तो अजीज बोलता है सेठ जी, सेठ जी एक चीज मिल गई ना आपको, अहह। ठीक है, अब दूसरी चीज भी आपको चाहिए, और वो क्या बची है, आह। तो दूसरा लघु पात्र मुद्घाटयति, छोटा पात्र खोलता है। एका अन्य मक्षिका निर्गच्छति, उसमें से एक अन्य, अन्य यानी दूसरी, मक्षिका मक्खी, निर्गच्छति बाहर निकलती है। से वो बाहर निकलती है तो क्या होता है, सा ललाटे दशती। ललाटे, ललाट मतलब माथा, ठीक है, फोरहेड, उस माथे पर डसती है। पीड़ित सह अति उच्चैचित करोति, और पीड़ित मतलब दर्द के मारे पीड़ित हो जाता है, वह जोर से चीखता है, आ इति। इति का अर्थ होता है ऐसा। तो अब देखिए, तो बोलता है सेठ जी मिल गई ना, पहली क्या मिली, अह, दूसरी क्या मिली, आहा। तो उसने सोचा कि मैंने किसको उल्लू बनाया, अजीज को। लेकिन भाई अजीज ने क्या किया, जैसे को तैसा जवाब दिया। अजीज सफल आसीत, अजीज अपने काम में सक्सेस हो गया था। स्वामी तस्मय अवकाशस्य वेतनस्य च पूर्णम धनम ददाति, तो मालिक उसको छुट्टी का और पेमेंट का पूरा पैसा देता है। इसलिए दोस्तों, यहाँ हमें ये पाठ हमें क्या सिखाना चाहता है, ये लेसन हमें क्या बताता है, ये लेसन हमें यही बताता है कि जीवन में कभी खुद को ज्यादा होशियार न समझे, कभी सारी दुनिया को मूर्ख ना समझे, है ना। हम होशियार है तो हमसे भी बड़े होशियार लोग बैठे हैं, ठीक है। इसलिए कभी किसी को कमजोर ना समझे, किसी को ऐसा मत समझे कि मैं इसको उल्लू बनाऊंगा। बेटा उल्लू तू बनाने के चक्कर में खुद लल्लू मल ना हो जाए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। विनम्रता से पेश आना है और सबका सम्मान हमेशा करना है। और एक बात चाणक्य ने कही है, कमजोर से कमजोर इंसान को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। ये लाइन समझने के लिए थोड़ा दिमाग लगेगा, बार बार सुनिए तो समझ में आएगा। अब अगला पार्ट जो है मातुल चंद्र, इसका हम हिंदी में अनुवाद देखेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो 02+ संस्कृत सीबीएसई यूट्यूब चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, और हमारी झेटीपल एंड्रॉइड ऐप है, नीचे लिंक दिए, उसको डाउनलोड कर ले, कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। झेटीपल ऐप में आपको नए साल के हिसाब से सारे वीडियोज की लिंक मिलेगी, सारे ग्रामर की लिंक मिलेगी। आपको स्टडी मटेरियल में जाकर के डॉक्यूमेंट में चेक करना है। धन्यवाद दोस्तों, नमो नमः।